नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, लाशें और मातम। लेकिन इसके बावजूद, जिसे मैं कई बार कहता हूं, क्रूरता का दौर, नृशंसता का दौर, उस दौर का साक्षात प्रमाण लेकर के इस बार हम वीडियो में आए। हेमंत अत्री जी, उनके पास कई तथ्य उन्होंने जुटाए, वीडियो जुटाए हैं। उनको जोड़िए कंट्रोल रूम, फटाफट जोड़ लीजिए। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। लेकिन आज स्वागत जैसा माहौल कुछ है नहीं। अब समझिए कि जहां पर मातम हो, लाशों ढेर हो, प्रयागराज में हमने देखा। प्रयागराज में तमाम एक के बाद एक ऐसे एविडेंस आए जहां पर रिपोर्टरों को मोर्चरी में, अस्पतालों में जाने से जबरन रोका गया, लाशों को छिपाने की कोशिश हुई। वही कोशिश दिल्ली में, वो तो प्रयागराज था, ये देश की राजधानी दिल्ली में मोदी की नाक के नीचे लाशों को छिपाने की कोशिश हो रही है। एक महिला पत्रकार, मैं उसके हौसले और हिम्मत को तो दाद दूंगा आज। मॉलिटिक्स एक समूह है, काम करता है पत्रकारिता पर, उसकी महिला पत्रकार, शायद सौम्या नाम है। इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। इस दौर में संगदिल दौर है ये। इस दौर में पत्रकारिता के लिए इतना जोखिम लिया, उनको तो ढेर सारी इसके लिए जितना उनके मैं तारीफ करूं वो तारीफ कम होगी, मॉलिटिक्स की भी और उस महिला पत्रकार की भी, सौम्या की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पहले आप देखिए, पहले वो वीडियो दिखाई जब उससे मोबाइल वगैरह छीना गया, फिर बताते हैं घटना क्या हुई। मोबाइल छीना गया जो जब दिखाइए, कंट्रोल रूम प्ले करिए। तो क्या मतलब क्या कौन सा चैनल है, आप बता सकते हैं? कोई है का आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो, ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं। देखो इसको लो। सुना आपने हेमंत जी? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं, पीआईबी कार्ड दो। ये कौन सा अफसर था? इस अफसर पर, ये इस शो में मैं कह रहा हूं, डाल दो हिरासत में। जो उस लड़की को धमकी दिया है कि हिरासत में ले लेंगे, जेल में डाल देंगे, डाल दो पूरे देश के पत्रकारों को। कितने पीआईबी, उंगली पे गिन लो। मैं पीआईबी वालों को पत्रकार नहीं मानता। बहुत लोग, बड़े बड़े पत्रकार मुझसे नाराज हो जाएंगे। हेमंत अत्री भी पीआईबी पत्रकार रहे हुए हैं, हो सकता है ये भी नाराज हो जाए। क्या है पीआईबी? क्या है पीआईबी? मोदी जी से चाहेंगे वो पत्रकार बनेगा। ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठे आरपीएफ के अफसर ये तय करेंगे पत्रकार कौन है। पत्रकार वो है जो कोयले की कालिख से दीवार पर सच लिखने का साहस रखे, वो पत्रकार है। शब्दों की गरिमा बना कर रखा हूं, बस इतना समझ लीजिए आप लोग। ये जेल की धमकी धौंस पूरे देश को कारागार बना दिया है, जेल में तब्दील कर दिया है। गैस चैम्बर बना दोगे जर्मनी जैसे इस पूरे देश को। बेशर्म। मैंने ये बात तो सुनी नहीं थी। उसने जो बताया उसको भी बड़ा सॉफ्टली ब्रीफ किया उस लड़की ने। ये कह रहा है ये कौन सा है पीआईबी, ये कौन सा पत्रकार है, ये कौन कार्ड है, ये कार्ड तय करेंगे। बेशर्म वहां लाशों में ये फुटेज रोक रहा है, सबूत ढकने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या कैप्चर किया था? वहां की हकीकत कैप्चर किया था, वहां लोगों से बातचीत की थी। जरा सुनिए, सुनिए क्या कहा। उसके बाद खुद अपने मुंह से बता रही है। सौम्या नाम है। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो। आपने जितने कंटेंट, मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया। और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने
कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो, क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूँ, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे ही भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। क्या बोलेंगे? मैं तो निःशब्द हूँ, बोलिए आप ही हेमंत जी। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, और इससे जाहिलाना व्यवहार नहीं हो सकता एक महिला पत्रकार के साथ। आप ये बताइए मुझे कि वहां पर कवरेज के लिए रेलवे स्टेशन पर ये कौन से कानून में लिखा हुआ कि वहां पर पीआईबी का कार्ड होना चाहिए आपको? वहां प्रधानमंत्री थे क्या? पीआईबी कार्ड किस लिए होता है? कुछ विशेष आयोजनों में एंट्री के लिए। स्टेशन पर हादसे कवर करने के लिए पीआईबी कार्ड नहीं होता, माफ कीजिएगा। और जो ये अधिकारी रेलवे के पूछ रहे थे, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो, इनका मूल काम क्या था? रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ना कि पत्रकारों की कार्ड चेक करना। तो ये अपने मोदी की तरह, जैसे मोदी है ना, मोदी अपने हर काम में विफल होने के बाद उसका ठीकरा लोगों पर फोड़ते हैं। इसी तरीके से जो ये आरपीएफ के अधिकारी जिनका इन्होंने सौम्या ने जिक्र किया, वो खुद तो पूरे तरीके से नाकाम रहे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, क्राउड कंट्रोल मेजर्स को लेकर के, और रही सही कसर पत्रकारों के काम में बाधा डालकर, उनके टेलीफोन छीनकर, उनको इस तरीके से वो करके। तो ये बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं, जो ये सरकार का पूरी की पूरी तासीर है, ये कहीं ना कहीं उनका व्यवहार उससे जेल कर रहा है। और सरकार की तासीर क्या है? अंधी, बहरी और गूंगी सरकार के मौके पे कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद सीधा डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट में काम पे लग जाएंगे। वही सारा इकोसिस्टम अब लगा हुआ है। और मैं आपको आशीष भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, ये जो हादसा हुआ है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ये ओवरड्यू था। ये देश में कहीं पर भी हो ही जाना था। जो पिछले 15-20 दिन से, जब से कुंभ शुरू हुआ है और उससे पहले से, जो आप स्टेशनों पर, ट्रेनों पर यात्रियों की भरमार देख रहे हैं, जो कुप्रबंधन देख रहे हैं, जो मारामारी देख रहे हैं, उसके बाद ये हादसा तो ओवरड्यू था ही। और इस पर भी जो कल दिल्ली स्टेशन पर जो रात को हुआ है, वो तो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ट्रेन के अंदर जिसमें लोग भागे जिसकी तरफ, इसमें 3 पैसेंजर डब्बे थे जनरल के, और एक डब्बे के अंदर, एक बोगी के अंदर 72 आपको पता है सीट होती है। इसमें प्रत्येक बोगी के हिसाब से 3 बोगी थी, 500 टिकट काट दी गई 72 की सीटों की। उसमें 3 ट्रेन डिले हो गई, तो सारी की सारी भीड़ उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होगी। और कोर्ट में खाज का काम उस घोषणा ने किया जिसमें कहा कि ये ट्रेन अब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस पे आएगी। तो उससे भगदड़ को निमंत्रण दिया गया एक तरीके से, और क्राउड कंट्रोल के कोई मेजर नहीं थे। तो जो रेल मंत्रालय जैसा महकमा भी जो है, जो जनता के लिए था, वो भी किस तरीके से मुनाफाखोरी कर रहा है यात्रियों की सुरक्षा को के बावजूद, कि 72 सीटें और 500 टिकटें, अनरिजर्व डब्बा जो होता है, वहां पर इनकी यह हालत है। ये लगातार करते हैं, ये पहली बार नहीं है। जब भी कभी छठ पर्व होता है, कभी ईद होती है, कभी दिवाली होती है, कभी दशहरा होता है, जब बहुत बड़ी पैमाने पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की तरफ लोगों का आवागमन होता है, तब हमेशा यही काम करते हैं कि 8-8 गुना, 7-7 गुना टिकटें बेच देते हैं। वो लोग फिर भगदड़ मचनी स्वाभाविक है, भगदड़ को तो खुद ही निमंत्रण दे रहा है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी लंबी, उसके बाद तत्काल की, तो भीड़ को तो खुद ही निमंत्रण देते हैं ये लोग। वो सारे की सारी जो स्थितियां है, उसके बाद जो रेलवे की जो सुरक्षा का ये था, अब जब ये हादसा हो गया है, तब पूरे देश में अलर्ट कर रहे हैं वो कि ऐसा हादसा कहीं और भी हो सकता है। ये तो कुंभ शुरू होने से 2 दिन पहले नहीं होना चाहिए था। ये सारी व्यवस्थाएं, क्राउड कंट्रोल मेजर्स कब होनी चाहिए थी? जब कुंभ शुरू होने वाला था, ना कि हादसे का इंतजार करने के बाद, जब लोगों ने जान गंवा दी। और अब फिर वही सारा खेल शुरू हो गया है। अस्पतालों में डेड की संख्या को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए महीने भर से सोशल मीडिया पर सब कुछ आ रहा था, तब नहीं जागे। अश्विनी कुमार तब भी कहां थे, क्या थे? अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे थे? आज भी वो हादसे के बाद अमित शाह से मिलने गए, तो इस्तीफा देने का तो भूल जाइए कि इस्तीफे की तो कोई नैतिकता उनके अंदर है नहीं। और एक चीज छोटी सी दर्शकों को और बता दूं, अश्विनी वैष्णव 2021 में रेल मंत्री बने थे, तब से लेकर के अब तक ये 6ठा बड़ा हादसा है। छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, 6ठा बड़ा हादसा है।
और इन हादसों में 350 से ऊपर लोग जान गंवा चुके हैं, मोर देन 350 पीपल। और आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का समय याद होगा, किस हालात में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक ये लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऊपर से हेमंत तंत्र भाई, मीडिया को रोक रहा है। शास्त्री जी का नाम भी मत लो इस दौर में, आप नाम भी मत लो, उन पर कालिख लग जाएगी। अगर अश्विनी वैष्णव, शाह, मोदी, योगी के साथ नाम चर्चा में अगर आप उदाहरण में ले लिए नैतिकता बताने के लिए, तो भी उन पर कालिख लग जाएगी, नाम भी लेना गुनाह है। अभी जो आपने कहा, ये सारे के सारे फोटो सेशन, इन सबका गुरु तो एक ही है, अविनाशी कोई गुरु एक है, लेकिन सबने ऐसा वो किया है। दिखाइए अश्विनी वैष्णव का कि वो फोटो दिखाइए, कंट्रोल रूम बना रखे हैं, कंट्रोल रूम। वो कंट्रोल रूम, जब ये जिस दिन कंट्रोल रूम में जाते हैं, पहले इनको कंट्रोल करने के लिए कैमरा जाता है। ये देखिए कि एक कैमरे में कैद किया जाता है। मतलब ये दौर आ गया है कि मोदी जी मोर को दाना खिलाए तो कैमरा, पहले कैमरा आएगा तब मोर दाना चुगेगा, नहीं दाने नहीं चुगता है कैमरा। ये कंट्रोल रूम है अश्विनी वैष्णव का। ये कहाँ है कंट्रोल रूम? क्या जिस दिन आए ये पूरा छाए, दिखाया गया कि अश्विनी वैष्णव ने तमाम जो एकदम, देखिए रेलवे बोर्ड के वॉर रूम बना रखा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की व्यवस्था का निरीक्षण किया। और इस मातम में, भगदड़ में जितने बयान सामने आए हैं, सब में बताया गया है कि पुलिस और प्रशासन शून्य था ही नहीं। किसी प्लेटफॉर्म कहीं कोई आरपीएफ, कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कुछ नहीं था। रहेगा कहां? इसी वॉर रूम में सब होंगे, बस अश्विनी वैष्णव के पीछे खड़े होंगे, प्लेटफॉर्म पे थोड़े होंगे। ट्वीट देखिए, पहला ट्वीट, ये योगी आदित्यनाथ हम कह रहे थे ना, ये सब एक ही है, कोई किसी में अंतर करना कि अन्याय होगा। अश्विनी वैष्णव और योगी के समानांतर बाकियों को न रखा जाए तो उनके साथ अन्याय है। इनका पहला रिएक्शन, पहला ट्वीट दिखाइए जो आया था घटना के बाद, पहला रिएक्शन था। पहला रिएक्शन देखिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड, injured taken to hospital, special trains being run to evacuate sudden rush। स्पेशल ट्रेन, तो ये जो शब्द है ना, इस शब्द को मुझे लगता है कि पनौती घोषित करते हुए इस देश के शब्दकोश से अंग्रेजी हिंदी दोनों से निकाल दिया जाए। स्पेशल ट्रेन छठ में, स्पेशल ट्रेन कुंभ में। जब मुंह खुलता है अश्विनी वैष्णव का, मुंह से 2 दर्जन स्पेशल ट्रेन निकल जाती है, मुख से के रास्ते निकलती है। उन्हें लौह पथगामी मत कहिए, लोहे पटरी नहीं चलती, वो मुंह से निकल जाती हैं, बक से 2 दर्जन स्पेशल ट्रेनें। एक मौत का जिक्र नहीं है इसमें। ये तत्काल बात था, बस सिचुएशन सब अंडर कंट्रोल हो गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर स्पेशल ट्रेन हम और चलाने जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन, हेमंत भाई सारा दिख रहा है साहब, सब कुछ दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 9:30 बजे का हादसा है। जो आपने ट्वीट दिखाया वो 11:36 का है, दिल्ली में बैठे हुए ये बताने में कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हुआ क्या, कैसे हुआ, कितनी मौतें हुई, कितने घायल हुए, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ये सारी चीज कुछ कहती है आशीष भाई, और वो कहती क्या है? अयोग्यता, लापरवाही, अकर्मण्यता और झूठे प्रचार में जो अश्विनी वैष्णव है, वो मोदी जी और उनके कैबिनेट या उनके जितने भी करीबी हैं, उनमें किसी से भी पीछे नहीं। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अपने अमित शाह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, जो अपने अपने महकमों के सबसे बड़ी नाकामियों के बावजूद भी तमाम अपने पदों पर उतनी शान और शौकत से बड़े हुए हैं। मैंने आपको पिछले सैंपल्स में बताया कि 6 हादसों में 350 लोग जान गंवा चुके हैं। ना तो मोदी को फर्क पड़ रहा है, ना अश्विनी वैष्णव को कोई फर्क पड़ रहा है, ना रेल मंत्रालय को फर्क पड़ रहा है, ना देश के आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। पूरे देश के लोगों को इन हादसों को लेकर के इम्यून बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये क्या बात हो गई? हादसा है, कोई बात नहीं, हो जाते, आगे बढ़िए। इसको भगदड़ कहना ठीक नहीं, तो इसको जोश कहें, इसको क्या कहें? आपने देखा 19 दिन हो गए कुंभ वाले हादसे को, अब तक वो जो फिगर पहले दिन आई थी 19 घंटे बाद, उसको आज तक रिवाइज किया गया है मृतकों का या घायलों का? केवल एक स्पॉट पर आपने हादसा माना, जबकि बाद में पता लगा कई जगह पर हादसे हुए थे। सारे का सारा गोल, सूचना ही गोल।
ये सरकार और इसका सिस्टम जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं कि उस पत्रकार के साथ, महिला सौम्या के साथ क्या किया, ये कोई नया नहीं है और ये पहला भी नहीं। इस सरकार के कर्णधारों की बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के सरकार बनाने तक केवल एक ही ट्रेनिंग है कि बताना नहीं है, छिपाना है। बताने में कोई भरोसा नहीं, तथ्य नहीं बताने कहीं भी। और ये सिलसिला कहां से शुरू होता है? कोविड की मौतों से याद कीजिए आप, कितनी मौतें थी, कितनी बताई जाती थी, वहां से चल पड़ी है। हर मुद्दे पे झूठ बोलेंगे। चीन की घुसपैठ कितने एरिया में हुई, अमेरिका कह रहा है, सैटेलाइट दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, घूमते रहिए आप, जाइए, कितने ही तथ्य लेके घूमते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से मणिपुर के हथियार, मणिपुर में थानों से, पैरामिलिट्री से हथियार छीने गए, कहीं कोई फिगर ऑफिशियल आया? नहीं आया। आखिर में अब जाके 23 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, क्योंकि पता था कि ट्रंप तुम्हारे जाते ही क्या करेगा इलाज, क्रिश्चियंस के साथ ये क्या हुआ। कह रहे हैं यहाँ पर तमाम कहानियां, हकीकत यह है कि ट्रंप के दबाव में किया गया, लेकिन सच्चाई सामने कभी नहीं आई। कुंभ की मौतें आपने देख ली, अब तक उनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। अवैध प्रवासी और बेड़िया जो डल के आ रही है, उसके ऊपर आज फिर आ गया है। कल मोदी जी का रेड कारपेट था जो हम बात कर रहे थे, आज देख लीजिए, आज फिर वही बेड़ियों में, हथकड़ियों में आए सारे के सारे लोग। अब रईसी कसर, दिल्ली का जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, मोदी के घर से 5 किलोमीटर दूर है ये, केवल 5 किलोमीटर। और प्रधानमंत्री पूरे देश का कंट्रोल रूम और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, वार रूम जैसा आपने अभी दिखाया, यही था वो। नई दिल्ली स्टेशन पर अगर ये हो रहा है तो बाकी स्टेशनों की क्या हालत होगी? यहाँ तो सारी सुविधाएं, आरपीएफ है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है, एनडीआरएफ है, हॉस्पिटल्स है, 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में बहुत सारे हॉस्पिटल है। उसके बावजूद भी पत्रकारों को, लोगों को, आम लोगों को हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जा रहा। सबके सब बाहर खड़े हुए रात से, किसी की एंट्री नहीं। तो ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम आशीष भाई एक ही काम के लिए ट्रेंड है, वो ये है संख्या नहीं बताएंगे, कंप्लीटली तय मान के चलिए, सच्चाई कभी सामने नहीं आने देंगे। अंधे, बहरे और गूंगों की सरकार है ये, और जनता को भी वही बनाने की तैयारी इनकी है। व्यवस्था को मैनेज नहीं करना है, हेडलाइन को मैनेजमेंट करना है, नैरेटिव को मैनेजमेंट करना है। कोई सच्चाई, किसी चीज का कोई मायने नहीं है इनके लिए। धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाओ, उनको मार्केटिंग के जरिए सबको कुंभ की तरफ धकेल दो, चाहे वहां व्यवस्था हो चाहे ना हो। बेसिकली ये सारी चीजें, चाहे कुंभ का हादसा हो चाहे यहाँ हो, एक बात बड़ी साफ कह रही है कि लोगों को बहलाना बड़ा आसान है, लेकिन देश को चलाना और व्यवस्थाओं को चलाना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को पागल तो बना दिया आपने, 144 साल में ऐसा कुंभ आएगा। अरे भैया, कुंभ तो हर 6 साल में आता है, फिर 12 साल में आता है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? लेकिन उसकी मार्केटिंग, उसके पीछे सारी व्यापारिक सोच है, उसके पास पीछे सारी धर्म की अफीम भी है, पुड़िया है। करते रहिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उस पर आपका काम है लोगों को पागल बना के रखना। लेकिन हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी कोई जवाबदेही तय ना करना। उसके लिए जो व्यवस्थाएं होनी थी वो किसको करनी थी, किसने नहीं की, वो कोई जवाबदेही तय नहीं करनी। किसी भी मामले में, किसी भी उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी गलती वहां भी, कुंभ के अंदर भी लोगों की थी। जब वहां का डीआईजी स्तर का अधिकारी कह रहा था कि जल्दी आइए, मोक्ष प्राप्त कीजिए, यहां भी ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करवा दिया। कोई पूछने वाला नहीं, किसकी काम है वो अपना काम छोड़ के सारा काम करे। रेलवे प्रोटेक्शन को किसने कहा कि आप पत्रकारों के पीआईबी कार्ड देखिए? जो आपका काम था आपने वो क्यों नहीं किया? क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया आपने? व्यवस्थाएं सुचारू क्यों नहीं की? वो तो बस का नहीं। तो फिर आम आदमी मरे, आम आदमी घायल हो, आम आदमी की, मुझे ये बताइए, रेलवे स्टेशन के ऊपर वीडियो बनाने में जब तक कोई आपत्तिजनक ना हो, हाउ कैन यू स्टॉप समबडी? कौन से कानून के तहत रोक रहे थे? और ये लोग अब भी सरकारी सेवा में रहेंगे, बढ़िया। तो ऊपर से लेके पूरा सिस्टम तथ्यों को दबाने में लगा हुआ है आशीष भाई, तथ्यों को बाहर लाने में नहीं। वहां सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 मिनट में पता लग जाएगा। कुंभ के अंदर भी एआई से लेस सीसीटीवी कैमरे बताए गए थे, कहां है वो? तो ये पूरे सिस्टम को कैप्चर करके, हाईजैक करके उस नैरेटिव को पेडलिंग करने का वो है कि जिसको, जो इनको सूट करता हो, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ना हो। ये इस देश की कड़वी सच्चाई है आशीष भाई, आप माने या ना माने। बिल्कुल है, तो वही सच्चाई। आपने कहा ना कि आरपीएफ का क्या काम था कि वो पीआईबी कार्ड देखे, पत्रकार का कार्ड देखे। और मैं एक बात साफ कर दूं, इस देश में पत्रकारों की कुल संख्या का 0.01% भी पीआईबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और जो पीआईबी हैं, 0.01% जो पीआईबी हैं, उसमें से 99.99% पत्रकारिता छोड़ के बाकी और दूसरा काम करते हैं। अब विशुद्ध का दूं, दलाली करते हैं। अब सुनिए, बताए कुल पत्रकारों में संख्या सुन लीजिएगा, कुल पत्रकारों में 0.01%
पीआईबी नहीं है, 0.01%। और जो 0.01% पीआईबी हैं, इनकी कुल संख्या में से 99% पत्रकारिता नहीं करते, पत्रकारिता छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। ये दौर ही वो है कि जिसका जो दायित्व है उसको छोड़ के बाकी सब कर रहा है, और ये टॉप टू बॉटम, ऊपर से छन के नीचे तक पहुंच रहा है। वो दादाजी नौरोजी का सिद्धांत यहां पर लग रहा है, ऊपर से जो है छन करके नीचे तक आना। प्रधानमंत्री अपना काम छोड़ करके सब करते हैं, बच्चों को परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए, शादी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सब ज्ञान ले लीजिए उनसे। बस उनसे जो पूछना है कि इकोनॉमी पे बोलिए, नहीं बोलेंगे। शेयर मार्केट कोलैप्स करके आप बताइए देश कैसे चलेगा, नहीं बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करता जा रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, बोलिए, नहीं बोलेंगे। महंगाई बढ़ रही है, नहीं बोलिए, नहीं बोलेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, बोलिए, नहीं बोलेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है, बोलिए, नहीं बोलेंगे। कहिए प्रधानमंत्री जी परीक्षा की तैयारी बच्चे कैसे करें, देखिए आप 5 मिनट कहिए, 5 घंटा बोलेंगे। कैमरा चलते रहना चाहिए, कैमरा ऑन कर दीजिए, उसके बाद ले लीजिए ज्ञान। इस देश में ज्ञान भी कौन दे रहा है? शिक्षक ज्ञान कोई प्रोफेसर देता, मास्टर देता। जो अपनी डिग्री छुपाने के लिए देश के सबसे बड़े वकील को उतार दिया है, वो कहता है कि परीक्षा की तैयारी हम बताएंगे, बादलों में रडार हम छुपाएंगे। वो सारा काम जो उनका नहीं है वो सब उनसे करवा लीजिए। वैज्ञानिक, चित्रकार, साहित्यकार, कलाकार, सब जितना कार है सब करेंगे। वही हालत नीचे तक, वो टॉप से जब शुरू हुआ, और वो वैसे भी ऐसे आदर्श पुरुष हैं। इसमें गलती मोदी जी की भी नहीं है। हेमंत भाई, आपने बीच में कहा था ना कि पूरे देश को वो बना रहे हैं, पूरे देश ने उनको बनाया है। जो कुछ भी बनाया पूरे देश ने उनको बनाया है। वो इस देश के लोगों की पसंद है। इस देश को कोई फर्क नहीं है रेलवे स्टेशन पर कितने मर गए, इस देश को भी कोई फर्क नहीं है डॉलर के मुकाबले रुपया कहां जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, लाखों करोड़ शेयर मार्केट में डूब रहे, कोई फर्क नहीं है। ये हकीकत मैं बता रहा हूं आपको। मैं पहले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में फिर उस घटना की चर्चा कर दूं। मेरा एक मित्र पत्रकार जो रांची में पत्रकारिता करता है, मिथिलांचल में घर है, बेटे का जनेऊ संस्कार, पूर्वांचल से लेकर बिहार तक जनेऊ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैथिल ब्राह्मण है वो। पत्रकारिता का जो भी आधार है 20 साल से करीब तो हमारी दोस्ती है। वो मतलब ये सत्ता के चरणों में बैठ के नहीं करता है, भले हो सकता है हमारे इतना मुखर ना हो या इतना मुखर ना हो, लेकिन नहीं करता। गांव में, पैतृक गांव में, जो बिहार में है, सीतामढ़ी साइड डिस्ट्रिक्ट है मिथिलांचल में, पैतृक गांव में 1 महीने रहना पड़ा, क्योंकि जनेऊ संस्कार बहुत बड़ा होता है, विवाह जैसे, शादी जैसे उसमें भी आयोजन होता है। उसने बताया कि मुझे अपने बेटे के जनेऊ में जो पूरे गांव का भोज रखना था, उसकी तारीख कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि उसी तारीख पर 3 बस भर के जा रही थी महाकुंभ। तो इसलिए कैंसिल करना पड़ा कि गांव के लोगों को भोज देना होता है, गांव के लोग सब जा रहे हैं। कहा वो लौटे, एक महिला नहीं लौटी, अब तक पता नहीं है उस महिला का। गांव की एक महिला, गांव में की एक महिला, एक मौत हो जाए तो एक मातम होता है। किसी को कोई फर्क नहीं है जी, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं है। सब कह रहे हैं 144 साल बाद है, इस बार मोदी जी किए हैं, मतलब पंचांग भी शायद मोदी जी निकाले हो, मुहूर्त भी मोदी जी देखो कुंभ का, मोदी जी किया, नहाना तो है ये। वो कहा मैंने बड़े अपने मुश्किल से, अपने माता पिता को बड़े मुश्किल से मनाया कि घर में ये है, हमें चिंता रहेगी, वहां हालत बहुत खराब है, तो लोग रुक गए। खैर, तो ये हालत है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है इस देश के लोगों को। इसलिए ये बहुत कड़वी बात मैं कहता हूं, यह देश यही डिजर्व करता है, यही डिजर्व करता है, और कुछ नहीं। कई लोगों ने कहा, कई बार लिखा सोशल मीडिया पे ना कि आपने तो मंदिर बनाने के लिए सरकार चुनी थी, तो स्कूल और अस्पताल के लिए क्यों परेशान हो भाई? कई बार कहा जाता है कि जब चुने मंदिर के लिए सरकार ही आप चुने थे, तो स्कूल अस्पताल काहे मांगोगे? रोजगार, नौकरी के लिए सरकार चुनते तो नौकरी मांगते, मंदिर के लिए चुने थे, नौकरी मांगोगे तो लाठी पाओगे, पा रहे हो।
फाइनल कमेंट, कितना आंकड़ा आपको लग रहा है कुछ सच्चाई आएगी, सब दफन हो जाएगी ऐसे सच? नहीं आशीष जी, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात जैसे महाकुंभ में नहीं थी वैसे यहाँ भी नहीं है। सब कुछ ब्रॉड डे लाइट में, मतलब कैमरों के सामने हुआ है, सारी बात हुई है। जो भी घायल थे, जो भी मृतक हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है। तो इसका मतलब इस हादसे की भी अगर आप मृतकों को संख्या को छुपाओगे या घायलों को छुपाओगे तो एक ये बहुत ही घटिया उदाहरण होगा अमानवीयता का, क्रूरता का और संवेदन शून्यता का। ये ब्रॉड उसमें हुआ है सारा, स्टेशन पे दुनिया भर के लोगों ने देखा। आपने दिखाए पुलिस जिस तरीके से बता रहे थे कि 15 वीडियो क्यों डेड बॉडी डिलीट करवा शिफ्ट की, वीडियो क्यों डिलीट करवा रहे थे मोबाइल से? वो व्यवस्था का सारा पैटर्न आएगा ना जी। कहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए, कहाँ कितनी भीड़ थी, तो उस सारे सबूतों को ही मिटवा दो। तो उसी तरीके से वही पैटर्न है। सीसीटीवी फुटेज है वहां, उसका अभी तक कुछ नहीं आ लिया सामने, नहीं तो 1 मिनट में पता लग जाएगा क्या बात हुई थी, इमीडिएट रीजन क्या था। तो पूरे सिस्टम को आशीष भाई इस तरीके से डाल दिया गया है कि तथ्यों के विश्लेषण और अन्वेषण में नहीं जाना, तथ्यों को गायब करने पे पूरा भरोसा है। तो ये सच्चाई मुझे लगता नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं, और जो सरकार की तरफ से तो अभी कोई ऑफिशियल फिगर ही नहीं आया कुंभ की तरह, जैसे वहां नहीं आया था 19 घंटे, यहाँ भी ऑफिशियल फिगर नहीं आया। 18 का आया है, 18 की सूची आई है, वो हॉस्पिटल से आई है, सरकार हाँ, को तरफ से जो कमिट करना चाहिए हॉस्पिटल सोर्सेज से आई है। हाँ, वहां पे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि 10-10 लाख रुपए मृतकों को उस तरह की चीज। तो चूंकि दिल्ली है और दिल्ली में कुछ ये मान सकते हैं कि कुछ खुद ही पत्रकार होंगे जो सारी चीज को निकाल पाएंगे, और दिल्ली में छुपाना इतना आसान भी नहीं होगा जैसा कुंभ में जो कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के जो ये सारी अव्यवस्था हुई, जो ये हादसा हुआ, मुझे लगता है अब भी मोदी जी, योगी जी और अश्विनी वैष्णव को जाग जाना चाहिए कि इस सारे मामले की व्यवस्थाओं को संभाल ले, मार्केटिंग बाद में कर ले, हेडलाइन मैनेजमेंट बाद में कर ले। बेहतर ये हो कि क्राउड मैनेजमेंट स्टेशन पर कैसे हो, सड़कों पर कैसे हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे हो। लोग अगर आ ही रहे हैं तो कम से कम उनका ऐसा तो ना हो कि हादसे का शिकार हो जाए। केवल इसी पे फोकस कर ले तो भी बहुत गनीमत होगी, वरना ये दिशा और दशा कोई बहुत महान दशा नहीं है। ये क्रूरता है जो आप अपने हिंदू भाइयों के साथ कर रहे हो। मैं और बिल्कुल अगर ब्लंट शब्दों में कहूँ, ये जो मारे जा रहे हैं ये हिंदू ही है, ये कोई और नहीं है। कुंभ के अंदर भी हिंदू ही मरे थे, और आप हिंदू हृदय सम्राट ही हैं, तो कम से कम अपनों का ही ख्याल कर लीजिए। बाकियों को तो आपने सबने गंगा जी सबको नहलवा दिया, इनको तो बख्श दीजिए, कम से कम इनको तो अव्यवस्था का शिकार मत होने दीजिए। मेरा तो केवल इतना ही हुआ है। चलिए आखिर में बस इतना कहेंगे कि अभी भी हालांकि कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी कह दें कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है, ऐसा कुंभ आया है, ये सबसे बड़ा आपको झूठ बताया गया है। हर कुंभ 144 साल बाद आता है, क्योंकि इस कुंभ में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जैसी है, 144 साल बाद वाले कुंभ में ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हो। ये एक खगोलीय जो वो है ना ग्रहों की स्थिति, उससे जुड़ा। तो हर कुंभ जो अगला आएगा महाकुंभ 2037 में, वो भी 144 साल बाद ही होगा। 144 साल पहले वाले कुंभ में वो खगोलीय स्थिति रही होगी। ठीक है, तो ये 144 सिर्फ मार्केटिंग के लिए इतना बड़ा झूठ, और इस देश के बड़े बड़े एंकर और एंकराएं ये बताएं कि मौका यही है, भूतो न भविष्यति। ये मोदी जी, योगी जी नक्षत्र ये बनाए हैं, स्थिति पैदा किए हैं, यही एक आखिरी मौका है। लेकिन वाकई मोदी और योगी इन्होंने वाकई इसको ऐसा कुंभ बना दिया कि 144 साल बाद नहीं, ऐसा कुंभ शायद 1044 साल बाद भी ऐसा विनाशी कुंभ नहीं आएगा। ये तो सत्य है। इतना जिसमें भीषण हादसे, हर दिन सड़क हादसों में, कुंभ जाने या कुंभ से वापस आने वाले हर दिन सड़क हादसों में दर्जनों मौतें हो रही, कहीं 4 कहीं 5। रोज सुबह खोलो तो कुंभ जा रहे थे या कुंभ से वापस आ रहे थे, गाड़ियों में एक्सीडेंट, कहीं बस से, कहीं टेम्पो से, कहीं ट्रेवलर से, कहीं बोलेरो से, कहीं स्कॉर्पियो से, रोज सवेरे। कुंभ से जुड़ी ओवरऑल मौतें भगदड़, रेलवे स्टेशन से लेकर के और सड़क दुर्घटनाएं शायद 144 साल, तो वही मैं कह रहा हूं 1044 साल में भी शायद ऐसा ना हो। इसीलिए जुबान से सच और अच्छा ये दोनों बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आस्था पर ही आधारित मैं बात कर रहा हूं। जुबान पर झूठ बसता है और दिमाग में पाप बसता है तो सरस्वती कभी न कभी विराजमान हो जाती है।
तो हो सकता है वो विराजमान कि इसको किसी भी तरीके से, चाहे अनिष्ट के ही दृष्टि से, अनिष्ट के भी दृष्टि से हो सकता है, जुबान पे आ गया तो 144 साल तक हो सकता है ऐसा अनिष्ट होने वाला महाकुंभ बना हुआ। माँ गंगा बचावे। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, हेमंत जी भी रहेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री कार्यक्रम में। लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, अपडेट्स जनता तक जाने दें, धमकाएं ना, ये जेल और सलाखों से, संगीनों से धमकाएं ना। नमस्कार।